आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पूरा डिटेल्स आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में डिटेल कब कहाँ कैसे चुनाव होंगे शेड्यूल जारी किया है। साथ में जो रेगुलर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए भी और कुछ विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसके लिए भी उन्होंने शेड्यूल जारी किया। तो उसमें हमारे राजनांदगांव के बारे में भी उस शेड्यूल में है। तो राजनांदगांव के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जारी हुआ, उसी समय से आचार संहिता लागू हो गई। तो हमारे जिले में भी आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 06 राजनांदगांव अनारक्षित सीट है और जैसे ही ये घोषणा हुई है तो पूरे सभी संपूर्ण राजनांदगांव जिले और 3 जिले जो राजनांदगांव संसदीय जिले के अंतर्गत आते हैं, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले और मानपुर, मोला, चौकी, खैबरगढ़, छिंदवाड़ा, गंडई और कबीरधाम, ये तीनों जिले इस राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजनांदगांव से 4 जिले, तो चारों जिलों में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। जो डिटेल शेड्यूल जो है, क्योंकि हम लोग सेकेंड फेज में हमारा लोकसभा राजनांदगांव का निर्वाचन होना है। 24 नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024, नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 अप्रैल 2024, नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024, मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है। तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा वो 6 जून 2024 है। जैसा मैंने बताया कि हमारे 8 इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पड़ते हैं, 4 जिले पड़ते हैं। तो सभी जगह आदर्श आचरण संहिता आज से चालू हो गई है। निर्वाचक नामावली 24/3/2024 के पूर्व, क्योंकि 28 आपने देखा होगा इसमें 28 तारीख है, 1,175 है, जिसमें 9 अन्य है, 9,28,929 पुरुष हैं और 9,36,837 महिलाएं हैं। विधानसभा वाइज डिटेल जो है अब हम आपको प्रेस नोट देंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। टोटल हमारे यहाँ पूरे संसदीय क्षेत्र में 2329 पोलिंग बूथ हैं और कवर्धा में एक बूथ सहायक मतदान केंद्र के रूप में बढ़ा है। 1500 से ज्यादा मतदान हो जाने पे सहायक मतदान केंद्र करते हैं। तो कवर्धा में एक बूथ ऐसा है जिसमें सहायक मतदान केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी है। तो 2329 मुख्य बूथ और एक सहायक बूथ, इस तरह से बूथों की संख्या है। इसमें सबसे खास बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे विधानसभा में भी होम बोर्ड का ऑप्शन दिया था उस लोगों को, जैसे जो हमारे 40% से अधिक विकलांग भाई हैं, पैमाने हैं, उन लोगों को, और ऐसे लोग जो एक निर्धारित एज से ऊपर वाले थे। तो इस बार 85 साल कंप्लीट कर लिए और 85 प्लस मिला करके 17,344 हैं। इसी तरह से 85 प्लस वोटर्स हमारे 5,502 हैं और सर्विस वोटर्स हमारे 1198 हैं। नाम निर्देशन पत्र जैसा हर बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होता है, 19 में भी जैसा हुआ था। कलेक्टर का न्यायालय जो है कक्ष क्रमांक 2 जिसको यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ के नाम निर्देशन पत्र दिए जाएंगे जो निर्धारित जैसा कि पहले बताए हैं उन तिथियों में दिए जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो छूटे होंगे उसमें नहीं दिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और इसकी बिल्कुल एक अधिसूचना जारी होगी 28 तारीख को और अधिसूचना जारी होगी। उसमें अगर किसी भी कारण से रिटर्निंग अफसर उस दिन नहीं ले पाते हैं तो सहायक रिटर्निंग अफसर कौन होंगे जिनके समक्ष नामिनेशन पेपर लिए जा सकेंगे। उस अधिसूचना में उसका भी डिटेल होता है। इसमें निर्वाचन जो लड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि 25,000 रुपए है, बट अगर वो
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो इसमें 50% उन लोगों को सब्सिडी मिलता है। अभ्यर्थी और उसके साथ 4 लोग, और यदि अभ्यर्थी नहीं है तो अभ्यर्थी की ओर से कोई प्रस्तावक देते हैं तो प्रस्तावक से 5 लोग उसमें रिटर्निंग अफसर के कक्ष में वो आ सकेंगे। नाम उनको देना होता है। इसमें एमसी कमेटी भी एक गठन होती है, जिसका गठन हो गया है, जो राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। इसका भी यहाँ पे गठन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल विज्ञापन आते हैं उन सारे लोगों का और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में है। पूरे संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन के लिए चारों जिलों में पर्याप्त संख्या में है और इसका फर्स्ट लेवल चेकिंग सभी जगह किया जा चुका है। जब कभी भी मतदान मशीन को हम लोग आगे तैयार करेंगे कैंडिडेट वाइज, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध करते हैं कि आप उसमें निर्धारित वो है 5% मशीन का मकबूल वहाँ उनके सामने किया जाता है। उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप मशीन सेलेक्ट कीजिए। इसमें हम लोग कुछ मशीनों पे 1200 वोट, कुछ मशीनों पे 2% पे 1200 वोट, 1% पे 1200 वोट, 5% पे 1000 वोट उनके सामने वो जिस भी मशीन को सेलेक्ट करेंगे उस पर उनको करके दिखाया जाता है और वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तब वो हमारी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ईवीएम का सारा काम होता है। ईवीएम गोडाउन जिस दिन खोलना होता है कार्य किया जाता है, वो लोग आकर के बैठते हैं, देखते हैं। जब काउंसलिंग का काम हो जाता है फिर उसको गोडाउन पे रखते हैं, तो उस समय भी उनके लोग रहते हैं। और जिस दिन मतदान केंद्रों के लिए मशीनों को भेजा जाना होता है उस दिन भी उनके लोगों को सूचना देकर के इनवाइट करते हैं। उनके सामने भी फिर मशीनें जाती हैं और जब वास्तविक रूप से मशीनें जो है बूथ पे पहुंच जाती हैं और जिस दिन पोल स्टार्ट करना होता है उससे पहले फिर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं, अधिकृत एजेंट्स, उनके सामने में इन उपयोग भी करना चाहिए। निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत है तो टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-233-1950। एक बार और बोल रहा हूँ 1800-233-1950 ये टोल फ्री नंबर है, जिसका सीधे स्टेट लेवल पे जाएगा या फिर वहाँ से हम लोगों को सूचना आएगी। और इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर है 1950। इसके अतिरिक्त हम इलेक्शन के समय पे अब हम लोग कुछ लोकल नंबर भी यहाँ पे और हम लोग देंगे। वो नंबर पे हम आप सब लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका शेयर कर पाए। 860 बूथ टोटल जिले में है। टोटल संसदीय क्षेत्र में 50% बूथों पे वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, तो जिले में भी 860 बूथ हैं, जिसमें से 430 बूथों पे वेब कास्टिंग की सुविधा होगी ताकि वेब कास्टिंग के माध्यम से उस दिन उस पोलिंग बूथ पे क्या हो रहा है वो दिख सकेगा। इसमें ये इको फ्रेंडली इलेक्शन को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इसमें प्रतिबंधित रहेंगे। सिंगल प्लास्टिक का उपयोग होगा। पब्लिक न्यूसेंस जो ध्वनि विस्तारक यंत्र का रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बाकी समय भी जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनकी अनुमति लेकर के ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। नॉमिनेशन पेपर यहाँ होगा। बाकी एक बार काउंसलिंग के काम जैसे अपने अपने जिलों में होंगे, कुछ काम आरओ का है और कुछ काम बीओ का है। तो चूंकि 4 बीओ हैं तो उसी हिसाब से कौन सा काम आरओ का रहेगा। जैसे नॉमिनेशन पेपर लेने का काम प्योर आरओ का है, वो यहाँ पे होगा। कमिश्निंग का काम संबंधित जिलों में होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जिला लेवल पे होंगी। कानून व्यवस्था अपने अपने जिलों को देखना होता है। ईवीएम मशीन से रिलेटेड जो भी काम है वो जिलों में होगा। पोल का जो मटेरियल देना है वो संबंधित जिलों में होता है और वापस जो है फाइनली जब पोल हो जाएगा तो वो मशीनें जैसा काउंटिंग जिन जिन जगह पे विधानसभा में होती तो वैसा वो मशीनें तो उस जगह पे होंगी। बट पोस्टल बैलेट पेपर जो होता है वो आरओ के यहाँ ही वो काम होता है, इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर यहाँ पे आएगा। ईटीपीपीएस जो हम सर्विस वोटर्स को देते हैं वो यहाँ से जाएगा। तो पोस्टल बैलेट पेपर
और ATPS का काम यहाँ से होना है। इसके अतिरिक्त तो और भी आप लोगों को कोई पूछना हो तो आप बताएंगे। आपका कितनी फोर्स अभी है, कितना डिमांड कर रहे हैं आपने? ये हम लोगों ने राजनांदगांव विधानसभा के लिए, जैसे कर्मचारियों का लोकसभा के लिए, हाँ राजनांदगांव लोकसभा के लिए, चूंकि इसमें डीओज जो होते हैं वो अपने अपने यहाँ के कर्मचारियों को देने के लिए अधिकृत है, उन्हीं को करना होता है। तो राजनांदगांव जिले में, अगर हम जिले की अभी हम बात कर रहे हैं तो जिले में 860 बूथ है। तो हम अगर बूथ के हिसाब से बात करते हैं तो लगभग 5 लोग एक बूथ में नॉर्मल तौर पे वो काम करते हैं। तो 4300 लोग ये हुए, प्लस और बाकी इलेक्शन मशीनरी, पुलिस फोर्स, ऐसा मिला करके हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि लगभग 8000 लोग जिले में इलेक्शन रिलेटेड काम करेंगे। सर पार्किंग कहाँ होगी? हाँ सर पार्किंग कहाँ? हाँ, इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने मंडी फोर्स जो है विधानसभा में, चूंकि एक छोटे एरिया में काम होता है, अभी पूरे देश में सभी जगह फोर्स भेजना होता है, तो विधानसभा की तुलना में कम फोर्स रहेगी। बट हमको जितनी जरूरत है उसका हम लोग आकलन कर चुके हैं और उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। की जैसे बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें मिलती है, पिछले विधानसभा में शिकायतें आई होगी, तो कितने निराकरण हुए, कितनी अपने पास शिकायतें, क्या उसका कितना डेटा है? हम आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे, जितनी शिकायतें आती हैं उसका पूरा निराकरण कर दिया जाता है, क्योंकि हमको वो ऑनलाइन होता है और वो हमें करना ही है। तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 100% शिकायतों का निराकरण होता है। सब लोग इसमें जो है एक प्लेटफॉर्म है, ESMS सॉफ्टवेयर है, उस प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ता है। हमारे स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, मोबाइल सर्विलेंस टीम है, वीडियो सर्विलेंस टीम है, बहुत सारी ऐसी टीम रहती है जिसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से और बढ़िया सहयोग करेंगे और बढ़िया होगा, इसमें कहीं कोई स्पेशल ऐसा है कि जैसे पीपी होता है वैसे ही? हाँ, इस बार भी हम लोग जैसे विधानसभा में बूथ बनाए थे, आदर्श बूथ बनाए थे, महिलाओं के लिए विशेष बूथ बनाए थे, वैसे बूथ इस बार भी बनाए थे। हम लोग कोर्ट में जैसे इस तरह की कोई भी इलीगल काटने वाली चीज होती है, वो उसमें पुलिस जो है ना कोर्ट में भेजती है और फिर कोर्ट में जो भी मैटर होता है उसका और वो सारा कंपाइल करके फिर फाइनल बोर्ड ऐसा बनेगा। तो थोड़ा सा लोकसभा में ये अप्रैल के महीने में चुनाव भी होने जा रहे हैं। सारे जयंती और कुछ रिलीजन भी है जो कि जैसे कि नवरात्रि है, इसमें रोजा है और बहुत सारे जो पर्व आए हैं, उसके लिए भी आपको एक अलग से टीम तैयार की है या उसी में सम्मिलित होगा या उसके लिए अलग से कोई ऐसा शांति का माहौल व्यवस्थित रहे? मतदान तो जो लेडी दिन होना है, नहीं सर, इसी दौरान जो बहुत सारे धार्मिक आयोजन होने हैं, है ना, उसी दौरान बहुत सारी जयंतियाँ हैं। इसी हर लोकसभा चुनाव में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे पहले हुआ है वैसे ही होगा या उससे बेहतर होगा। पर अपने राजनांदगांव की स्थिति वैसे नहीं है जनाब, यहाँ रोज घटनाएं हो रही है और रात में जब 12 बजे के बाद निकलो ना तो बहुत सी जगह व्यवस्थित दिखती नहीं है। हाँ, हम लोग कई बार देखते हैं कुछ लोग मिलते नहीं, हम लोग को ढूंढ रहे तो मिलेगी ना चौक पे रोज 25 साल से निकल रहा सर, डेटा है मेरे पास, इसीलिए CCTV लगा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोगों ने आज सुना कि राजनांदगांव में भी सेकेंड फेज में इलेक्शन होंगे संसदीय लोकसभा के, और ये जो इलेक्शन होंगे उसमें 28 मार्च को नॉमिनेशन पेपर लेने का काम चालू होगा। 4 अप्रैल तक हमारा नॉमिनेशन पेपर लेने की लास्ट डेट रहेगी, 5 तारीख को स्क्रूटनी रहेगी और 8 अप्रैल को नॉमिनेशन पेपर लेने का विड्रॉल करने का वो रहेगा, अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉल करना चाहता है तो। 26 अप्रैल को पोल होना है यहाँ पे और 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होंगे, काउंटिंग होगी और इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। जैसा हम सब लोगों ने ये भी सुना है कि आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है
ऐसी चीज़ें जो 24 घंटे के अंदर हमें आचार संहिता के तहत पालन करना है, कुछ चीज़ें 48 घंटे के अंदर पालन करना है, कुछ चीज़ें 72 घंटे के अंदर पालन करना है, तो उसका पालन किया जाएगा। चूँकि आज से आचार संहिता लागू हो गया है, तो बहुत सारी कुछ ऐसे आदेश हैं जिसका हमें आज लागू किया जाना है, वो आज हम लागू कर रहे हैं। तो इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो भी सभा है, जुलूस है या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग है, वो रेगुलेट हो जाएंगे और अनुमति लेकर के ही फिर इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जा सकेगा। इस जिले में इस संसदीय क्षेत्र में, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। राजनांदगांव, कबीरधाम, सुई खदान, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मानपुर, मोहला, चौकी। तो इन चारों जिलों में जैसा कि कुछ चीज़ें रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में होती है, जैसे कि नॉमिनेशन पेपर लेने का काम, तो वो हम यहाँ पे न्यायालय कलेक्टर कक्ष में लेंगे, कक्ष क्रमांक 2 है वहाँ लेंगे। कुछ चीज़ें जो है जिलों लेवल पे होती है, जैसे पोलिंग पार्टी का गठन, पोलिंग पार्टी के प्रशिक्षण, उनको मटेरियल देना, उनको उनके सामग्री को डिस्पैच करना, बूथ तक भेजना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। ईवीएम कमीशनिंग का काम भी संबंधित जिलों में होगा। और जब ये सारा चीज़ हो जाता है, फिर एक्चुअल पोल जो है संबंधित जिले में अपने इलेक्शन कमीशन के नाम से उसके अनुरूप संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी उनके मार्गदर्शन में होता है। काउंटिंग जैसे विधानसभा में हुआ था वैसा होगा, बस एक अंतर ये रहेगा कि पोस्टल बैलेट पेपर जो है उसकी काउंटिंग यहाँ पे होगी। संसदीय क्षेत्र मुख्यालय जो है जिला राजनांदगांव, वहाँ पे सभी पोस्टल बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी, तो ये थोड़ा सा एक अंतर उसमें रहेगा। और पूरे संसदीय क्षेत्र में 2329 बूथ हैं और एक सहायक बूथ भी है, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। तो इस तरह से 2330 जगह पे पोलिंग पार्टीज जो है ना वो भेजे जाएंगे। और बाकी और आप लोग लगभग पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रहेगी और विधानसभा चुनाव का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे यहाँ पे। राजनांदगांव जिले में लगभग 4300 लोग पोलिंग पार्टीज में लगेंगे, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस में लगभग 8000 लोग लगेंगे। तो इसी तरह से अन्य जिलों में भी अधिकारी कर्मचारी जो लगेंगे उनकी एक अलग संख्या होगी। लगभग 2330 बूथ है, तो लगभग मुझे लगता है 16 से 18 हजार लोग टोटल इलेक्शन में लगेंगे। इसमें जैसा पिछली बार भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी पहल की थी, जो 40% से अधिक विकलांगता का प्रतिशत जिन लोगों को भी है उनको होम वोटिंग का एक राइट मिला था। इसी तरह से विधानसभा में 80 साल प्लस वाले को भी होम वोटिंग का राइट मिला था। इस बार 85 साल प्लस वालों को होम वोटिंग का राइट है, बट ये राइट है, ये स्वैच्छिक है। बहुत सारे ऐसे हमारे ये लोग हैं जो होम वोटिंग का अधिकार होने के बावजूद भी वो घर पे नहीं करते हैं। ये उनके ऊपर ऑप्शनल होता है कि वो घर पे करेंगे या बूथ पे आएंगे। तो मेरा ऐसा पिछला अनुभव है कि अधिकांश लोग उसमें बूथ पे आकर के वोट डालना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार भी वो अधिकार उनको रहेगा और स्वैच्छिक रूप से वो फिर जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग उनसे वोट डालने के लिए पहल कराएंगे। हाँ, इसमें हम लोग इसकी तैयारी कर लिए हैं। हमारे पास वेब कास्टिंग भी जो है ना 50% बूथ पे वेब कास्टिंग रहेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, पुलिस फोर्स भी रहेगी। तो सबको मिला करके हम लोग एक बेहतरीन जो है प्लान तैयार करके इसकी हम लोग तैयारी करेंगे।